हो जाएगा, जो गुलाम हजरत शाह जिया हो जाएगा। और निस्बत शाह जिया है निस्बत अमजद अली, साथ इस निस्बत को रख तू जन्नती हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो आइए हुजूर मुहद्दिस कबीर की जलवगरी, सरकार हसन मिल्लत की जलवगरी, और फिर खतीबुल बराहीन की मौजूदगी। तो फिर अब मैं चाहूँगा ये कि ज़ात शख्सियत की बारगाह में ये माइक पेश किया जाए, जिनकी तलाते फ़िक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरी दुनिया फैजियाब हो रही है। मैं चाहता ये हूँ कि खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलक आला हजरत, पीर तरीक़त, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी, बड़े अदब के साथ हजरत के हुजूर ये माइक पेश करता हूँ। चाहता ये हूँ कि एक नारा बुलंद कर लें आप हजरात, जितने अदब नवाज बैठे हैं वो अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और नारे का जवाब दे दें दिल की गहराई से। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन, व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, मद्दाहाने रसूल अनाम, खुसूसन शहजादे हुजूर सदरुशरिया सुल्तानुल असातिज़ा मुमताजुल फुक़हा यादगारे असलाफ मंबे फुयूज़ो बरक़ात अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नाशिरे मसलके आला हजरत शानो शौकते अहले सुन्नत हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, इज्जत माब, करम गुस्तर, शहजादे सरकार मसूली हजरत बाबरकत सैयद हसन नूर वास्ती दामाजिल्लुल आली, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
हजरात, ये पाकीज़ा बज़ और नूरुन अला नूर महफिल, जिसे आप सब ने जिक्र अज़मत शहीद आज़म के उन्वान से मुनाकिद किया है, नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक इसके फैज़ान से आप अपने दिलो दिमाग को फैज़याब कर रहे हैं। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की नादिरो नायाब शख्सियत आपके दरमियान जलवागर है, जिसे हम इल्मी ज़बान में अल्लामा साहिब कहकर पुकारते हैं, मुहद्दिसे कबीर कह करके जिन्हें याद करते हैं, जिनका हर लक़ब और खिताब उनकी इल्मी शानो शौकत को बताता है, उनके होते हुए मुझ जैसे हेजमदा और उनके कफश बरदार को आपके दरमियान ज्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं लगता है। फिर शहजादे सरकारे मसौली दामाजिलुल आली की जलवागरी यह आपके लिए खैरात व बरक़ात का जरिया बनी हुई है, तो हजरत के भी फैजान से आप सबको हिस्सा लेना है। गिरामी मर्तबत कारी गुलाम रसूल साहब और मुहिब मोहतरम हजरत मौलाना हसन साहिब की ख्वाहिश के एहतराम में मैं आपके दरमियान कुछ देर के लिए हाजिर हूँ, मगर ये मेरे यहाँ से रुखसत हो जाने का वक्त था। कुल 15 से 20 मिनट तक मैं आपके दरमियान रहूँगा। मुझे एक लंबा सफ़र करके जमदा शाही पहुँचना है दरसगाह के वक्त। रात भी इत्तेफाक से आपके शहर में था और फिर मैं सुबह दरसगाह में पहुंचा, अपने कामों में लग गया और फिर दूसरा सफर करके आपके दरमियान हाजिर हूं। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। ये मुबारक महीना जिसकी बरकतों से पूरी दुनिया इस वक्त बहरावर हो रही है और आलमे इस्लाम बल्कि कायनात की उस अजीम हस्ती की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करके अपनी गुलामी का सबूत दे रही है, जिसके
पाकीज़ा किरदार की खुशबू से कायनात का गोशा गोशा मुअत्तर और मुश्कबार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ शहीद आज़म या हुसैन आज़म या शहीद करबला या सैयदुल शुहदा, ये कलिमात इस वक्त उर्फ में खास हो गए हैं उस जात के लिए जिसने अपना सब कुछ खो दिया मगर फिर भी कुछ नहीं खोया, जिसकी जात सुबह क़यामत तक अहले हक के लिए राह निजात बन गई है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कही जाती है और जिसकी अदावत अल्लाह और रसूल की अदावत शुमार की जाती है, जो अपने अंदर इतने कमालात और इतनी खूबियां रखता है कि उसके मद्दे मुकाबिल जिसे बाज जरासीम ज़दा ज़हन समझते हैं वो उस हस्ती के गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकता है। हुसैन सरापा अजमत है, यजीद सरापा जहमत है। हुसैन सरापा खैर है और यजीद सरापा शर बना हुआ है। मुझे हैरत होती है उन पढ़े लिखे लोगों पर जो यजीद के लिए बुजुर्ग ताबई अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह और रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे कलिमात इस्तेमाल करते हैं। ये तो अपने अपने नसीबे की बात है। खुदा का शुक्र है कि हम उस खेमे में नहीं हैं। हम और आप उस खेमे में हैं जिनकी क़यादत जन्नत तक हसनैन करीमैन करेंगे। जिसको यजीदी ग्रुप में जाना हो वो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हुसैनी खेमे में हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं की क़यादत में जन्नत में इनका इस्तकबाल किया जाएगा। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिक्र अज़मते शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ फरमा हैं। यह हुसैन आज़म और शहीद आज़म का करम है कि उस जात ने आपको अपने जिक्र के लिए जमा कर लिया। अगर कोई मुसलमान है तो वो अल्लाह और रसूल पर एहसान न जताए। कोई सुन्नी है वो आला हजरत पर एहसान न जताए। और अगर कोई हुसैनी है तो वो इमाम हुसैन पर एहसान न जताए कि मैं उन्हें मानता हूं। कुरान करीम का ऐलान 1400 साल कबल से हो रहा है। ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान कर दो मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें दौलत ईमान से मुशर्रफ फरमाया। तो अगर कोई
रसूल पाक का कलमा पढ़ता है तो वो हुजूर पर एहसान न जताए, वो ये न कहे कि हम इतनी मस्जिदें तामीर कर रहे हैं, हुजूर की सीरत पर इतनी किताबें लिख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अगर कोई इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिरहू के मसलक पर चल रहा है तो आला हजरत पर वो एहसान न जताए कि हम उनकी तालीमात को आम कर रहे हैं तो हमारा कोई एहसान है। कोई अगर जिक्र शहादत कर रहा है, सबील लगा रहा है, उनकी महफिल मुनाकिद कर रहा है, तो वो ये तसव्वुर न करे कि हम उन हस्तियों पर कुछ एहसान कर रहे हैं। ये उनका एहसान है कि वो हमारे जरिया अपना जिक्र करा रहे हैं। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर जमे रहे, अपनी हक बात पर कायम रहे, मुश्किलें आई मगर उनके पैर में लग़ज़िश नहीं आई, तूफान आए मगर वो सर पटक पटक करके खुद ही खत्म हो गए, मुसीबतें आई मगर वो सब रेत के जर्रात की तरह उड़ गई, मुश्किलात के पहाड़ तोड़े गए मगर कलमे तैयबा पढ़ने वाला अपनी जगह पर हिमालय पहाड़ बनकर ठहरा रहा, हक बात पर वो कायम रहा, सच्चाई का दामन मजबूती से थामे रहा। जिसने ये कहा हमारा रब अल्लाह और फिर उसी पर वो कायम रहा, कुरान करीम का इरशाद है और उसलूब ये बता रहा है कि अगर कोई कलमे तैयबा पढ़ेगा तो मुश्किलात जरूर उसके सामने आएंगी। तभी तो आगे फरमाया गया सुम्मस्तकामू, फिर इस्तिकामत उनको हासिल रही, यानी जब आप हक बात कहेंगे तो आपके ऊपर मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जाएंगे। अगर आप सच्चाई की आवाज बुलंद करेंगे तो आपकी आवाज को दबाने के लिए बातिल ताकतें पूरी कोशिश करेंगी। अगर आप सच्चाई का चिराग जलाएंगे तो झूठ बकने वाले उस चिराग को गुल करने के लिए पूरी ताकत सर्फ करेंगे। तो मस्तकामों से यह पता चलता है कि अगर आपने कलमे तैयबा पढ़ा, रब की रुबूबियत का इकरार किया, आपने सच्चाई का ऐलान किया, तो आप पर दुश्मन टूट पड़ेंगे। बातिल परस्त ताकतें आपका वजूद खत्म करने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर देंगी। लेकिन ऐसे मौके पर अगर आपने इस्तिकामत दिखाई, आपने अपने आप में हिम्मत और जुर्अत दिखाई और आपके पैर में लग़ज़िश नहीं आई और आप देख रहे हैं कोई साथी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आजकल मैं अपने हालात को जब काबू में करने की कोशिश करता हूं तो बिला मुबालगा मैं कहता हूं मेरी नजर फौरन हुजूर मुहद्दिस कबीर के जलवे को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। इसलिए कि इस्तिकामत के जिस पहाड़ को आज अगर आप अपने माथे की आंखों से देखना चाहते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस हिमालय पहाड़ को देख लीजिए। इस्तिकामत जिस चीज का नाम है, मुसीबतें आए मगर वो खुद अपना सर टकरा टकरा करके लहू लहान हो जाएं, परेशानियां आए मगर वो सब खुद ही पनाह मांगने लगे, गालियां देने वाले गालियां दें मगर हक़ानियत की उस शमा के ऊपर जरा भी झिलमिलाहट न आने पाए। इस दौर में उस जात का नाम मुहद्दिस कबीर है। अगर मुश्किलात आए और आप अपनी जगह पर कायम रहे और आपने देखा कोई सहारा है कि नहीं है,
कोई आ रहा है मेरी मदद के लिए कि नहीं आ रहा है, कोई मेरे लिए सहारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देख रहे हैं मैदान खाली है, अब भी आपके पैर में जर्रा बराबर लग़ज़िश नहीं आ रही है। बज़ाहिर कोई साथी नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है, मगर आपने खुदा की तरफ लौ लगा करके अपने आप को सच्चाई पर मजबूती से कायम रखा है। खुदा की कसम, कसम है वहदहू ला शरीक की, दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चाई पर मजबूती से कायम हैं, कुरान का ऐलान है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, दुनिया की ताकत उसकी मदद में आए या ना आए, मगर रब्बे कदीर फरिश्तों के जरिया उसकी मदद फरमाता है। ये कुरान का ऐलान है, कुरान का फरमान है। लोग बदलने की लाख कोशिश करें, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिए, आप जमीनों पे कब्जा कर सकते हैं, आप जायदाद पर कब्जा कर सकते हैं, आप इमारतों पर कब्जा कर सकते हैं, मगर दिलों पर कब्जा आप नहीं कर सकते हैं। और अगर इसे आप देखना चाहें तो मैदान करबला को देख लीजिए। यजीद ने रकबे पर कब्जा कर लिया, यजीद ने मैदान करबला पर भी कब्जा कर लिया, यजीद ने इमाम हुसैन के लाशे पर भी कब्जा कर लिया, मगर 1400 साल हो गए वो लोगों के दिलों को अपने कब्जे में न कर सका। जिसने कब्जे में अपने लोगों के दिल कर रखे हैं वो वही है जिसके लिए दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। मैं कभी कभी गौर करता हूँ, तन्हाई में भी सोचता रहता था, मगर जवाब जब मिल गया तो अब उस पर मजीद गौर नहीं करता। हमने बचपन से सुना सब्र का नाम हुसैन है, जुल्म का नाम यजीद है। हमने बचपन से सुना कि जब शुहदाए किराम का जिक्र किया जाता था, शुअरा भी कहते, उलमा भी कहते, अवाम भी कहते, सब कहते सब्र का नाम जिंदगी, मौत का, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा हुसैन है। बचपन से सुनते आ रहे थे, मगर हमने एक रोज गौर किया, सब्र का नाम हुसैन, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है कि अगर आपको कोई कुछ कह दे आप उसका जवाब न दीजिए, अगर आपको कोई गाली दे दे तो आप खामोशी से सुन लीजिए, अगर आपके रुखसार पर कोई एक तमाचा रसीद कर दे तो आप खामोशी से सर झुका करके अपने घर चले जाइए। देखने वाले कहेंगे इसके अंदर बहुत सब्र है, ये बहुत साबिर है। यानी आप अगर किसी की बात का जवाब न दे तो आप साबिर कहलाएंगे। अगर आपको कोई मारे और आप खामोशी से बर्दाश्त कर लें तो आप साबिर कहलाएंगे। अगर आपको कोई गाली दे और आप खामोश रह जाएं तो आपको साबिर कहा जाएगा। मैदान करबला को जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो समझ ही में नहीं आता है कि इमाम हुसैन कैसे साबिर हो गए, इमाम हुसैन ने सब्र कैसे किया। सब्र कहते हैं कि अगर दुश्मन कुछ कहे आप बोले नहीं, मुखालिफ आपके ऊपर तलवार चलाए आप खामोशी से गर्दन झुका दें, अगर वो आपके चेहरे पर मारे तो आप भी खामोशी से बर्दाश्त कर लें। मगर मैदान करबला में तो उल्टा नक्शा नजर आता है। वहां तो ऐसा है ही नहीं है कि दुश्मन अगर कुछ कह रहा है तो इधर से जवाब नहीं दिया जा रहा। आपने पूरी दास्तान करबला सुन ली है, उलमा ने आपको तफसील से बता दिया है। आप मुझे बताइए, सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान करबला में तशरीफ ले जा रहे हैं, बताइए सादा लिबास पहन करके गए थे, बगैर असलहे के गए थे, क्या आपने तलवार नहीं लटकाई थी? आपको तारीख ने सुनाया होगा, आपको उलमा ने बताया होगा कि जब इमाम आली मकाम मैदान करबला में चलने के लिए तैयार होते हैं तो पहले आप अबा शरीफ पहनते हैं, उसके बाद आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम मुबारका सर पे सजाते हैं, जुल्फ़कार हैदरी को लटकाते हैं और इस शान से मैदान करबला में जाते हैं।
और जाने के बाद दुश्मन के सामने फिर आप इत्मामे हुज्जत के लिए खिताब फरमाते हैं कि सुनो मैं कौन हूँ, मेरी निस्बत किससे किससे है, इस वक्त दुनिया में मेरी हैसियत का कोई पाया नहीं जाता है। ये सारी बातें आप वहां बयान करते हैं और उसके बाद में उधर से जब जवाब आता है कि इस तकरीर को रोकिए, हमें इस तकरीर की जरूरत नहीं है, मैदान में आइए, तो क्या इमाम हुसैन खामोश हो गए? आपने फरमाया कि अगर कोई है तो आए, मुकाबला अगर करना है तो आए। अब आपने चैलेंज किया, उधर से भी चैलेंज हुआ और उस वक्त का एक नामी गिरामी पहलवान मैदान में उतरता है जिसको तमीम इब्ने कहतबा कहते हैं। तारीख के मुताबिक यही पहला पहलवान मैदान में इमाम आली मकाम के मुकाबले में आता है और उसने आने के बाद मस्त हाथी की तरह झूमते हुए कहा, हुसैन होश में आ जाओ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ, मेरे नाम से बड़ी बड़ी ताकतें कांप जाती हैं, पहलवानों के कलेजे हिल जाते हैं, पहाड़ भी हिलने लगता है। हुसैन अभी वक्त है यजीद की बैयत कर लो, मुझको समझ नहीं रहे हो कि मैं कितनी ताकत वाला हूँ। क्या उस वक्त इमाम हुसैन खामोश रहे? आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने ये बातें कही तो इमाम आली मकाम ने खामोशी नहीं इख्तियार फरमाई, बल्कि आपने भी इरशाद फरमाया, सन ए इब्ने कहतबा, अगर तू मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान है तो इधर कोई बुज़दिल तुम्हारे मुकाबले में नहीं है। याद रख, तुम्हारे मुकाबले में हुसैन इब्ने फातिह खैबर है, इसकी रगों में हैदर कर्रार का खून गर्दिश कर रहा है। तू अगर पहलवान है तो याद रख, इधर कोई बुज़दिल तुम्हारे मुकाबले में नहीं है। सुन ले, हुसैन वो है जिसकी रगों में फातिमा खातून जन्नत का खून गर्दिश कर रहा है, इसी का बाप है जिसने तने तनहा खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया था। मुझे बुज़दिल न समझना, अगर तू पहलवान है मुल्क शाम का तो मैं भी फातिह खैबर का शहजादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब आप मुझे बताइए कि इमाम हुसैन ने सब्र कैसे किया? जिस तरह से उसने ललकारा, अगर इमाम आली मकाम ने खामोशी से सुन लिया होता तो हम समझते कि इमाम हुसैन ने सब्र किया, लेकिन यहाँ तो जवाब है, गुफ्तगू का जवाब गुफ्तगू से, ललकार का जवाब ललकार से। अगर उसने अपनी बहादुरी का जिक्र किया तो इमाम आली मकाम खामोश न रहे। इससे पता चला कि अगर दुश्मन अपनी बहादुरी की डींगे मारे तो आप अगर खामोश रहें तो ये करीने मसलहत नहीं है, बल्कि आप भी अपना इल्मी जौहर दिखाने की बात करिए। ये मैदान करबला से हमें सबक मिलता है। लेकिन बात ये है, आप ये समझते हैं कि सब्र उसे कहा जाता है, साबिर उसे कहा जाएगा जो दुश्मन की बात को खामोशी से सुन ले, मगर इमाम आली मकाम ने तो उसकी बात को खामोशी से सुना नहीं। उसने जिस तरह से ललकारा, इमाम आली मकाम ने भी ललकारा। फिर कैसे सब्र है, फिर कैसे साबिर है? इतना ही नहीं, बल्कि जब उसने तलवार मारी है, इब्ने कहतबा जैसे शामी पहलवान ने जब इमाम हुसैन पर वार किया है तो आपने ऐसा नहीं कि खामोशी से गर्दन झुका दी है, बल्कि आपने अपने आप को बचाया है। और जो ही मौका आपको मिला तो आपने इस तरह से तलवार चलाई कि कहना पड़ा कि ये नबी के नेज़े की वार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। एक ही हमले में उसके दो टुकड़े हो गए और उसको जहां पहुंचाना था आपने एक ही वार में पहुंचा दिया। अब मुझे बताइए, इतना नामी गिरामी पहलवान मुकाबले में आया, उसने ललकारा तो इमाम आली मकाम ने ललकारा, और उसने जब तलवार चलाई तो इमाम आली मकाम ने भी तलवार चलाई और उसे कत्ल कर दिया, उसे जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया। तो आप साबिर कैसे हुए? कैसे सब्र किया आपने? और इतना ही नहीं, बल्कि जब इस पहलवान की ये हालत देखी यजीदियों ने तो दूसरा पहलवान मैदान में आया जिसको यजीद अब्तही कहा जाता है, और उसने भी ललकारा और उसी तरह की डींग मारी, और इमाम आली मकाम ने भी जवाब में उसी तरह से ललकारा और यही फरमाया कि याद रखना मैं फातिह खैबर का बेटा हूं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान जेर हो गए हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है? ये सारी बातें मैदान करबला में हो रही हैं।
और उसने जब चलाया अपनी तलवार चलाई, उसने जब वार किया, इमाम आली मकाम ने खुद को उससे बचाया और उसके बाद में फौरन आपने उस पे वार कर दिया और उसे जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, वो भी खत्म। और आप कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने सब्र किया। ये कौन सा सब्र है? ये तो मुझे नहीं समझ में आता। और यही नहीं बल्कि तीसरा भी पहलवान, यमन का रहने वाला बद्र बिन सुहेल यमनी मैदान में आता है, मगर अपने आने से पहले उसने अपने बेटे को भेजा और कहा तू जा मुकाबले में, इसलिए कि हुसैन के मुकाबले में मैं जाऊं ये मेरी बेइज्जती है, तुम जाओ मुकाबले में। तो बद्र बिन सुहेल यमनी पहलवान का बेटा मैदान में उतरा और उसने इमाम आली मकाम को ललकारा, मगर इमाम आली मकाम ने उसको ललकारने के बाद उस पर ऐसा वार किया कि वो भी जहां पहुंचना था पहुंच गया, वो भी पहुंच गया। 4 हो गए, 3 हो गए, और फिर उसके बाद में आखिर में बद्र बिन सुहेल यमनी भी आया और उसने ललकारा और फिर इमाम आली मकाम को चैलेंज किया। इमाम आली मकाम ने उसको भी जवाब वैसे ही दिया और फिर जब उसने हमला किया तो इमाम आली मकाम ने अपने आप को बचाया और फिर आपने ऐसा उस पर हमला किया कि उसको भी जहां पहुंचना था पहुंचा दिया। कई लोगों को मारा, 4 पहलवान मारे जा रहे हैं और उसे कत्ल करने वाली जात इमाम आली मकाम की है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सब्र किया। ये कौन सा सब्र है? ये तो हमारी समझ में बात नहीं आती। दुनिया कह रही है इमाम आली मकाम बहुत साबिर थे, उन्होंने सब्र किया। और उसके बाद में जब यजीदियों ने देखा कि एक एक करके जो उस वक्त तरीके जंग था उस तरह से अगर जाएंगे तब तो सारे यजीदी मौत के मुंह में भी जाएंगे और जहन्नम के मुंह में भी हो सकता पहुंच जाए। सब समझने लगे कि अब तो मामला कुछ और हो रहा है, यकायक सब हमला करते हैं। तो क्या इमाम आली मकाम खामोशी से सबके तीर को बर्दाश्त कर रहे थे? आपकी तरफ से क्या हमला नहीं हो रहा था? क्या आपकी तरफ से तीर नहीं चलाए जा रहे थे? सब हो रहा था, उधर से भी हो रहा था, इधर से भी हो रहा है, उधर से दुश्मन मुकाबिल में आ रहा है, उधर से तलवार चल रही है तो इधर से भी तलवार है, उधर से ललकार है तो इधर से भी ललकार है। फिर कैसे इमाम आली मकाम को कहा जाए कि आपने सब्र किया और आप बहुत साबिर थे? फिर ये आयत करीमा कैसे पढ़ी जाए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम हुसैन ने सब्र किया, अल्लाह ने उन्हें साबिर का मकाम अता किया है। इतने लोगों को कत्ल करने के बावजूद सब्र कहलाया। मैदान करबला में तो सब्र का माना समझ ही में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग किसी गलत फहमी के शिकार में ऐसा कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। सुन्नी किसी गलत फहमी का शिकार नहीं है, सुन्नी बहुत होशियार है। ऐसा नहीं है कि सुन्नी अगर कहता है तो गलत कहता है। मैं भी आप ही के साथ हूं, अपने असलाफ के साथ हूं। मैं अपने असलाफ की रविश से बाहर नहीं जाता, इसलिए कि इमाम अहमद रजा की तालीम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। याद रखिएगा, जो अपने असलाफ के तरीके से हटेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो हलाकत के गड्ढे में जाएगा। और जो अपने असलाफ के तरीके पर चलेगा, मजबूती से उनके दामन को थामे रहेगा, इंशाअल्लाह वो यहाँ भी सुरखुरू रहेगा और वहां भी सुरखुरू रहेगा। आप मुझे बताइए, सब्र का जो माना आप लेते हैं मैदान करबला में तो ये माना दिख ही नहीं रहा है। अगर साबिर उसी माना में आप इमाम हुसैन को समझते हैं तो साबिर के मिस्ताक तो इमाम हुसैन मैदान करबला में हमारी समझ के मुताबिक हो ही नहीं रहे हैं। फिर कैसे उन्हें साबिर कहा जाए? और पूरी दुनिया कहती है, शुअरा कहते हैं, उलमा कहते हैं, मशाइख कहते हैं, हालांकि हत्ता की हमारे मजहबी पेशवा भी कहते हैं, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं। बेशक इमाम हुसैन सब्र के हिमालय पहाड़ का नाम है, बेशक इमाम हुसैन सब्र के कोहे गिरा का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये सब्र का माना जो आप अपने तौर पर समझते हैं कि कोई कुछ कह दे और आप न बोलें तो सब्र है, मैं इसे भी सब्र ही समझता हूँ। ये भी सब्र ही है, इसको भी सब्र ही कहा जाता है। मगर मैदान करबला में एक दूसरे रंग का सब्र है, मैदान करबला में एक दूसरे अंदाज का सब्र है। मैंने एक मर्तबा हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया की ज़बान मुबारक से एक हदीस शरीफ सुनी, उसकी तशरीह सुनी। ये तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है। कर्नाटक में एक जगह मुनाजरे के लिए गए हुए थे। इत्तेफाक से उसने जो ही हुजूर मुहद्दिस कबीर
का नाम सुना तो शायद पायजामा ही खराब हो गया और उसने मैदान छोड़ दिया। गैर मुकल्लिदीन से मुनाजरा था, ये फकीर भी कफश बर्दारी के लिए हाजिर था। लाख लोग कहते रहे आओ, तुमने तारीख मुतय्यन की है, मगर कोई बातिल हुजूर मुहद्दिस कबीर के मुकाबले में आने की जुरात नहीं कर सका। एक मर्तबा मैं बॉम्बे हुजूर मुहद्दिस कबीर के साथ सफर में था। इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत ने फरमाया जरा देखिए कहीं नमाज के लिए जगह मिले। तो मैंने इधर उधर तलाशा, इत्तेफाक से एक जगह नजर आई। मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से अर्ज की हुजूर यहाँ नमाज पढ़ ली जाए। मुसल्ला बिछ गया, हुजूर मुहद्दिस कबीर नमाज पढ़ने लगे, मैं पीछे खड़ा हो गया। इतने में दो आदमियों ने मुझे बुलाया, कहा कि ये कौन है हजरत? मैंने कहा इनको आप नहीं जानते हैं। कहा नहीं, कौन है ये? मैंने कहा ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, इन जैसा इस वक्त आलिम मिलना आपको बहुत मुश्किल है। कहा नमवा तो बताइया। मैं समझ गया कि ये किधर का है। मैंने कहा ये घूसी के हैं, घूसी शरीफ इनका दौलत खाना है, मुहद्दिस कबीर और अल्लामा इनको कहते हैं, ये अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब हैं। कहा अच्छा, घूसी के बड़े मौलाना यही हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यही अल्लामा साहब है? कहा इनका तो मैंने बहुत नाम सुना है। वो इत्तेफाक से गैर मुकल्लिद था और उसने हुजूर मुहद्दिस कबीर का नाम सुना। कहा नाम तो इनका मैंने बहुत सुना। माँ कहाँ के रहने वाले? कहा मऊ इलाके में रहते। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। हुजूर मुहद्दिस कबीर वो हैं कि जिनका रोबो दबदबा दुश्मन पर भी गालिब रहता है, वो भी डर के मारे इनके नाम को सुनकर के इधर से उधर होने लगते हैं। कर्नाटक में 3 रोज तक हम लोगों का कयाम रहा, मगर मुकाबिल में आने की उन मुखालिफिन को जुरात नहीं हो सकी। जश्न फतह मनाया जा रहा था। उस मौके पर हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला ततमन्नु लिक़ा अदुविकुम, अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना न करो, अपने दुश्मन से मुकाबिल की तमन्ना न करो। अगर मुखालिफ आपका तैयारी कर रहा है तो आप अपने लोगों से मत कहिए आने दीजिए तो बताता हूँ, आने दीजिए तो मैं ये कर दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं ला ततमन्नु लिक़ा अदुविकुम, अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना न करो, बल्कि कहो अल्लाह इसके शर से हमें बचाए, अल्लाह ताला इसकी शरारत से हमारी हिफाजत फरमाए। ला ततमन्नु लिक़ा अदुविकुम, अपने दुश्मन से मुकाबले की मुठभेड़ की तमन्ना न करो। मगर आगे मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कहीं मुठभेड़ हो जाए तब, कहीं मुकाबला हो जाए तब, कहीं दुश्मन घेरने लगे तब, कहीं आकर के खामखा आपके ऊपर जंग मुसल्लत करने लगे तब, आपको परेशान करने लगे तब क्या करेंगे? पीछे भाग जाएंगे, गली के रास्ते से कहीं चले जाएंगे? नहीं, मेरे आका सरवर कौनैन इरशाद फरमाते हैं ला ततमन्नु लिक़ा अदुविकुम, अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो। फइज़ा लक़ीतुमूहुम, और अगर कहीं मुठभेड़ हो जाए, कहीं मुकाबला हो जाए, कहीं दुश्मन तुम पर अटैक कर बैठे, फस्बिरू फस्बिरू, तो अपनी जगह पर शीशा पिलाई दीवार बन करके खड़े हो जाओ और उनसे कहो मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सब्र का मतलब होता है हक बात पर मजबूती से कायम रहना। दुश्मन तीर चलाए फिर भी मुस्कुरा करके ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहना। मुखालिफ तलवार चलाए फिर भी हक्कानियत की आवाज को बुलंद करते रहना। दुश्मन हजार रोबो दबदबा दिखाए मगर फिर भी उसकी आंखों में आंखें डाल करके सच्चाई की आवाज को बुलंद करते रहना। जिसके अंदर ये आ जाए ये सब्र है और ऐसा आदमी साबिर होता है। जब इस मकाम पर पहुंचता है दुनिया की कोई ताकत उसका साथ दे या न दे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, खुदा ऐसे लोगों के साथ। आप अपने माथे की आंखों से देख लीजिए कि खुदा किसके साथ है। यजीद के पास ताकत थी, उसके पास इख्तिदार था, उसके पास फौज थी, उसके पास लश्कर, उसके पास बज़ाहिर रोब दबदबा, मगर ऐसी मौत वो मरा कि आज तक कोई उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। 1400 साल हो गए। यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद का नारा गली गली लग रहा है। इससे पता चला कि खुदा जिसे जलील करना चाहता है उसे किसी सच्चे के मुकाबले में भेज देता है, फिर क़यामत तक वो जलील होता रहेगा। और जो हक की आवाज बुलंद करता है रब्बे कदीर क़यामत तक लोगों के दिलों पे उसका जिक्र छोड़
ये है वो सब्र जो मैदान करबला में था। अब तारीख पूरी उठा करके आप देख लीजिए, 1400 साल की तारीख देख लीजिए। हर जमाने में साबिरीन भी रहे और जालिमीन भी रहे, सब्र करने वाले भी रहे, हक की आवाज को बुलंद करने वाले भी रहे, उनको गालियां देने वाले भी रहे। आप चले आइए इमाम अहमद रजा की हस्ती को पढ़िए देखिए, न जाने कितने गालियां देने वाले थे, मगर जो गालियां दे रहे थे उनका वजूद खत्म हो गया। और इमाम अहमद रजा का जिक्र पूरी दुनिया में आज की शान से हो रहा है। आप अपने कानों से सुन रहे हैं। जब मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया थे और आप जब कोई हक बात कहते तो बातिल न जाने कितने तरीके से सामने आता। कभी बैकग्राउंड से आकर के पर्चा लिखता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी हुजूर मुहद्दिस कबीर पर तानाज़नी करता। ये सब मैं सुनता भी था, देखता भी था। लेकिन दुनिया ने देखा कि जो हुजूर ताजुश शरिया को अपनी तनकीद का निशाना बनाते थे उनका क्या हाल हुआ और क्या हाल हो रहा है। और ताजुश शरिया की अजमत का परचम पूरी दुनिया में किस तरह लहरा रहा है, मुझे कहने दीजिए। उनका साया तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशन। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इमाम आली मकाम सैयदुस साबिरीन हैं, साबिरीन के सरदार हैं, काफिला सालार हैं। और उनके गुलाम कयामत तक उनके नक्शे कदम पर चल करके उनके दामन से वाबस्ता होकर उनके पैगाम को कौम तक पहुंचाते रहेंगे। मैं इस जमाने में, इस जमाने का जो साबिरों का सरदार है उसे मुहद्दिस कबीर के लक़ब से जानता हूं। इसलिए कि हक बात बोलना ये बहुत हिम्मत का काम है। मैदान करबला में यजीद के मुकाबिल में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही कहते रहे, मैं उसे हक नहीं मानता, मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। उधर से आवाज आती, मान लीजिए आपके बच्चे बच जाएंगे, आपका कबीला बच जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, आपको दुनियावी इज्जत भी मिलेगी। यजीद बहुत चाहेगा आपको, सब कुछ फरमाइश करते रहे उधर से। मगर इमाम हुसैन अपनी सच्चाई पर कायम रहे कि जो नाअहल था वो नाअहल है, उसके सामने मैं गर्दन नहीं झुका सकता। आज इमाम आली मकाम के सच्चे गुलाम को अगर देखना है तो मुहद्दिस कबीर को देख लीजिए। इसलिए कि जब कहीं बातिल ताकत अपनी आवाज के जरिया हक्कानियत को दबाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तुलो अर्ज में जाके देख लीजिए। अगर वहाबियत ने आंख उठाई, देवबंदियत ने आंख उठाई, सुलह कुल्लियत ने आंख उठाई, सरावियत ने सरायत करना चाहा तो सब सोचते हैं कौन जाए, अभी तो गालियां सुनने को मिलेंगी, कौन जाए, अभी लोग बुरा भला कहेंगे, कौन जाए उनके सामने बात करने के लिए, अभी वो न जाने क्या क्या हमको कहेंगे। मगर एक जात इस दौर में हुजूर मुहद्दिस कबीर की है, हर बातिल की आंख में आंख डालकर उसके वजूद को खत्म करने का हुनर इमाम आली मकाम के सदक़े में अगर इस दौर में किसी के अंदर देखा जा रहा है तो मुहद्दिस कबीर। ये है वो सब्र कि जिसके अंदर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसका साथ दे या न दे, रब अपनी रहमतों के साए में उसे रखता है। आप भी सच्चाई पर कायम रहिए। बाज लोग समझते हैं चंद रस्म अदा कर लो बस हुसैनियत अदा हो गई। इमाम आली मकाम मैदान करबला में गए, शराब नोशी की बैत से इनकार करने के लिए, एक बदकार की पेशवाई का इनकार करने के लिए। और आज लोग बहुत से करबला जाते हैं शराब पी करके नाचते हुए, कहेंगे हम हुसैनी हैं। और अगर कह दिया जाए गलत, ये दुश्मन अहले बैत है, फौरन दुश्मन अहले बैत का उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है। अरे समझो हुसैनियत क्या है, आप समझिए यजीदियत क्या है। बुराई करने का नाम यजीदियत है, अच्छाई फैलाने का नाम हुसैनियत है।
शराब पीने का नाम यजीदियत है, शराब से रोकने का नाम हुसैनियत है, नमाज को छोड़ने का नाम यजीदियत है, नमाज की पाबंदी करने का नाम हुसैनियत है, सच्चाई का नाम हुसैनियत है, बातिल का नाम यजीदियत है। इसलिए आप इस फर्क को समझें और ये जाने कि जो रसूमात के मजमूए को हुसैनियत लोग नाम दे रहे हैं, ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैनियत से बगावत है। अगर आप इस फर्क को समझ रहे हैं तो मुझे मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात, एक हदीस का तर्जमा और वो हदीस शरीफ सुना के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मुझे देखिए 20 मिनट मेरा और भी मेरे अपने अंदाजे से ज्यादा हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अल कुरआन व महब्बती व महब्बत अहले बैती। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका इरशाद फरमाते, अल्लिमू औलादकुम अल कुरआन, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। मगर कुरान की तालीम से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने अम्मा पारा पढ़ा दिया या आपने देख करके कुरान शरीफ पढ़ने का हुनर बच्चे को सिखा दिया और आपने लोगों से कहा मेरा बच्चा बड़ी किताब पढ़ लेता है। पढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं है। अल्लिमू औलादकुम अल कुरआन, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। मतलब उसका ये है कि कुरान आपसे क्या मुतालबा कर रहा है उसे समझो, कुरान आपको क्या पैगाम दे रहा है उसे आप समझो, कुरान क्या आपसे कह रहा है, क्या आपसे चाहता है, आप इसे कुरान में सीखें, कुरान से आप सीखें, कुरान को पढ़ें। कुरान एक सही जिंदगी गुजारने का दस्तूर है, इंसान को इंसानियत का जौहर दिखाने वाला आईना है। इसलिए जो लोग इंसानियत से खाली हो चुके हैं वो अपने दिल में भी कुरान से जलन रखते हैं और उसका इजहार कभी कभी जला करके करते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम है नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की तालीम अपने बच्चों को दीजिए, उसे पढ़ाइए। कुरान के जरिया जिंदगी गुजारने का शूर मिलता है। वह महब्बती, मेरे आका फरमाते हैं, और मेरी मोहब्बत की तालीम अपनी औलाद को दो। फिर मेरे आका फरमाते हैं वह महब्बत अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में डालो, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत राह निजात है। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह और रसूल की रजा का जरिया है। अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करने के लिए अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत की मोहब्बत से मुस्तफा की मोहब्बत हासिल होगी, मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो खुदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में जिक्र अज़मत शहीद आज़म से फैज़याब होने की हमें तौफीक अता फरमाए। लोगों के नजदीक बहुत सारी चीजों का मेयार बदल चुका है, पैमाना बदल चुका है, लफ्जों का पैमाना बदला, शऊर का पैमाना बदला, परखने का मेयार बदला, जांचने का तराजू बदल गया, पता नहीं क्या क्या बदल गया। इसलिए हमने हर चमकते हुए को सोना समझ लिया, लेकिन आला हजरत ने 125 साल पहले हमें जगाया और फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी कटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। रफीकान मोहतरम, वक्त होता तो मैं और भी कुछ अर्ज करता, इसलिए कि इन बुजुर्गों की पुष्टपनाही से ही तो एनर्जी मिलती है, इन बुजुर्गों की इनायत ही से तो बोलने का हुनर और ताकत मिलती है। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में बोलने की गर्चे हिम्मत अव्वलन नहीं पड़ती है, मगर इन बुजुर्गों के हौसले से बोलने का हुनर मिलता है। इसलिए बोल देते हैं ताकि इनकी तस्दीक इस पर हो जाए और फिर इनका फैजान मिल जाए। मैं मुल्क के ही नहीं बल्कि बैरूने मुल्क के भी बहुत सारे शहरों का दौरा करता रहता हूँ, कर चुका हूँ।
और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में भी जाने का इत्तेफाक होता रहता है, मगर एक जात हुजूर मुहद्दिसे कबीर की ऐसी है जिसे मैं सरापा इखलास समझता हूँ, उम्मते मुस्लिमा का पैकरे दर्द समझता हूँ। इस्लाम और सुन्नियत के लिए हमेशा एक नौजवान मुजाहिद की तरह तैयार पाता हूँ। रात के 12 बजे के सन्नाटे में अगर कहीं बात मसलक की आ जाए तो ये शेरे बबर जो तकरीबन 92 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद जब दहाड़ता है तो बातिल के ईमान में जलजला पैदा हो जाता है। ये साथ 50 नहीं बल्कि 40 साल जवान की तरह मैदान में कूद करके ललकार करके कहती है। इस शख्सियत ने न जाने कितनी मर्तबा बातिल को ललकार करके कहा है, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। हुजूर मुहद्दिसे कबीर की गुलामी ये सैयदना हसनैन करीमैन की गुलामी है, याद रखिएगा। इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी, ये दर हकीकत बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरीअत अली रहमत व रिजवान ने एक शेर एक मर्तबा कह दिया, देखने वालों जी भर के देखो मुझे, फिर न कहना कि अख्तर मियां चल दिए। जब ये शेर उन्होंने कहा तो बहुत सारे अहले इखलास, अहले मोहब्बत ने हजरत से कहा कि ये शेर बदल दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। हमारी आंखें आपको तो बराबर देखना चाहिए, हमारे दिल का सुकून आप हैं, उम्मते मुस्लिमा की कश्ती के नाखुदा आप हैं, आप ये शेर बदल दीजिए। हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने मुस्कुरा करके फरमाया, ठीक है तुम लोग कहते हो तो बदल देता हूं। बताइए आज आंखें तरस नहीं है कि नहीं उस जलवे को देखने के लिए? वो आंखें तरस नहीं है कि नहीं उस जलवे को देखने के लिए? याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूरे हिंद मैं जब नजर दौड़ाता हूं, तमाम बुजुर्गों की अमानतों के अमीन, जिसकी आंखों में न जाने कितने अकाबिर के जलवे हैं, न जाने कितने बुजुर्गों की दुआएं, जिसके सर पे साया फगन है, तन्हा वो जात अगर नजर आती है तो हुजूर मुहद्दिसे कबीर नजर आती है। इसलिए इन बुजुर्गों को अपने दिल में रखिए, पलके इनके लिए बिछाइए। ये मत समझिए कि ये घूसी शरीफ के हैं, ये वो लोग हैं कि जो मलय आला में जिक्र किए जाते हैं। आप और हम, मैंने पहले ही कहा कि परखने का मेयार बदल चुके हैं। एक छोटा सा 2 कमरे का अगर मदरसा हो गया तो उसका भी नाम हम लोग जामिया रख देते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि जामिया क्या होता है, मकतब क्या होता है। मैं कभी कभी हंसी में कह देता हूँ, तमीज़े नबाशत का मंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा, मामला ही उल्टा कर दिया जाता है। हमारे यहाँ मिजाज ये है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तब कहा जाता है आबिदे शब जिंदादार था, पैकरे इखलास था, ज़ुहद व तकवा का पैकर था, वली कामिल था, और जब तक दुनिया में रहता है तब तक उसकी कदर नहीं समझ पाते। कदर करो, ये शख्सियतें तुम्हें दोबारा नजर नहीं आएंगी। रब्बे कदीर इन बुजुर्गों का साया तादेर सलामत रखे, इनके फैज़ो बरक़ात से आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। इनकी तालीमात में हुसैनी सब्र है, इनकी तालीमात में हसनैन करीमैन की मोहब्बत की खुशबू पाएंगे आप। इनकी तालीमात में हसनैन करीमैन की अदाओं का आपको अक्स नजर आएगा। इनकी तालीमात में सब्र और इस्तिकामत का हुनर मिलेगा। मैदान करबला सिर्फ एक मैदान नहीं है बल्कि वो दर हकीकत एक दारुल उलूम है। न जाने कितने असबाक हमको वहां से सीखने को मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में आप सबकी इस बज़्म को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।